हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुशियारी अंसारी और आप देख रहे हैं कोडिंग वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट टाइम वाला प्रोजेक्ट है जिस पर हम लोग कुछ दिनों से काम कर रहे थे। ये आप लोगों के सामने इंटरफेस ओपन है। हम लोगों ने पहले ये इंटरफेस बनाया था, फिर इस टाइम पर हम क्लिक करते थे तो ये टाइम आगे गेट हो जाता था। सबमिट पर क्लिक करते थे तो एक टाइम पिक का डायलॉग ओपन होता था। यहाँ से हम कोई भी टाइम चूज़ करते थे और वो टाइम हमारे पास यहाँ बैक आ जाता था। इसको मज़ीद बैक करते थे तो ये टाइम यहाँ पर आ जाता था। अब हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास ये टाइम आ गया है, इस टाइम के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस टाइम हमारे पास अलार्म बीप करे। मतलब फजर का जो टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल 6:10 है, हम लोगों ने 6:10 सेट कर दिया तो 6:10 पर अलार्म बीप करे। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। इस पर्पज़ के लिए आप लोगों को एक क्लास बनानी पड़ेगी जिसका नाम मैं दे देता हूँ। क्लास बनाने का तरीका आप लोगों को आता है। न्यू पर क्लिक करके ये क्लास दी हुई है, ये यहाँ पर जावा की फ़ाइल के अंदर न्यू पर देकर ये जावा क्लास दी हुई है। यहाँ पर आप लोगों ने जस्ट इसका नेम लिखना है। नेम आप इसका फॉर एग्जांपल कुछ भी रख दें, जैसे मैं रख रहा हूँ इसको माई अलार्म। माई अलार्म, ये देखिए माई अलार्म की क्लास आ गई है। मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक्सटेंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ब्रॉडकास्ट रिसीवर अब आप लोगों के जहन में आ गया, ये एक मेथड है, इसको मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। ये मेथड इम्प्लीमेंट कर लिया। ऑन रिसीव का मेथड आता है। अब आप लोगों के सामने एक नई चीज़ आई है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है? ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है, आप लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग सॉन्ग सुन रहे होते हैं उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं तो कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो बैक एंड पे मूव कर रही होती हैं। जैसे सॉन्ग हो गए, आप लोगों ने सॉन्ग सुन रहे हैं, उसको मिनिमाइज़ किया है लेकिन फिर भी सॉन्ग जो है उसकी बैक एंड पे चल रहा है। तो मतलब बैकग्राउंड सर्विसेज का बोला जाता है इसको। तो इस पर्पज़ के लिए हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर यूज़ करते हैं। इसके लिए क्लास यूज़ होती है मीडिया प्लेयर की। मीडिया प्लेयर, मीडिया प्लेयर, मीडिया प्लेयर इज इक्वल टू मीडिया प्लेयर। अब यहाँ पर हम लोगों ने डॉट क्रिएट, मीडिया प्लेयर को हमने क्रिएट करना है। यहाँ पर पास कराना है हमने कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट हमने पास करा दिया, कॉन्टेक्स्ट। और इसके अलावा क्या करना है, पास आर डॉट। अब यहाँ पर पास कराने से पहले अब आप लोगों को यहाँ पर एक अपना कोई भी सॉन्ग हो गया, कोई भी MP3 फाइल होगी या कोई भी रिंगटोन होगी, वो आप लोगों ने यहाँ पर पास करानी है। उसका तरीका है, मेरे पास पड़ी है एक रिंगटोन, ये पड़ी है अजान वन के नाम से। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया है, ये अपने प्रोजेक्ट की तरफ गए हैं। यहाँ रिसोर्स में जाकर रिसोर्स पर राइट क्लिक किया, न्यू पर जाकर एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने लगाना है, इस डायरेक्टरी का नाम मैं दूंगा रॉ, क्योंकि MP3 वाले हो गए, ऑडियो वीडियो हो गए, इस टाइप की फाइल जो होती हैं आपकी रॉ में स्टोर होती हैं। तो प्रोफेशनल लोग यही करते हैं। रॉ के अंदर आप लोगों ने Ctrl+V, यहाँ से उसका नाम मांग रहा है तो हमें यही नाम ठीक है। अब आप लोगों ने कंटेक्स्ट पास करा दिया था, ये देखें ये आप लोगों के सामने आ गई है। ये एरर नहीं है, इससे परेशान नहीं होना। कुछ फाइलें मैंने डाउनलोड करनी थी जिसकी वजह से ये मसला दे रहा है। बहरहाल आपकी एप्लीकेशन सही रन होगी। यहाँ पर मैं डालूँगा आर डॉट रॉ डॉट अपनी फाइल का नाम अजान, अजान वन डॉट MP3 जो भी था, और मैं मीडिया प्लेयर को स्टार्ट कर देता हूँ। मीडिया प्लेयर डॉट स्टार्ट। अब ये हमारा मीडिया प्लेयर स्टार्ट हो गया है। ये हमने एक क्लास बनाई थी जिसके अंदर हमने अपना एक अजान अजान रखी है। या इसको आप MP3 सॉन्ग भी डाल सकते हैं, यहाँ पर कोई रिंगटोन भी डाल सकते हैं, इवन कुछ भी डाल सकते हैं। तो चलते हैं अपने नए काम की तरफ। यहाँ पर हम लोगों ने अपने टाइम को गेट कर लिया था, यहाँ पर हमारा टाइम गेट होकर आ गया था, बटन पर सेट हो गया था। अब हम एक काम कर लेते हैं,
इस टाइम को जो है, सॉरी, ये वाला टाइम, इस टाइम को गेट कर लेते हैं। इस टाइम को गेट करने का तरीका हमारे पास क्या था, ये बट वेरिएबल था, बट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग। यहाँ पर मैं रख देता हूँ इसका ऑल टाइम, ऑल टाइम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने इसको स्टोर कर दिया। इससे पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ एक, इसके बाद सॉरी एक फॉर्मेट बना लेता हूँ। फॉर्मेट हम रख देते हैं कि हमें किस टाइप का फॉर्मेट चाहिए होता है, सिंपल। इसके लिए क्लास यूज़ होती है सिंपल डेट फॉर्मेट, फॉर्मेट इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हमने लगाना है न्यू सिंपल फॉर्मेट, न्यू सिंपल फॉर्मेट। यहाँ पर हमने उसका अब पैटर्न बताना है, हमने किस टाइप का पैटर्न, हॉर्स एंड मिनट्स, इस टाइप का फॉर्मेट चाहिए हमें। ये फॉर्मेट हमारे पास बन गया। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर अब हम ऑल डेट करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम डेट, ऑल डेट, इसको मैं नल कर देता हूँ। ट्राई कैच ब्लॉक बना लेता हूँ। यहाँ पर ऑल डेट इज इक्वल टू फॉर्मेट डॉट पास, यहाँ पर पास करा देता हूँ मैं ऑल टाइम, हमारा ऑल टाइम जो हमारा दिया हुआ है, ये हमारा ऑल टाइम पास हो गया। यहाँ पर ट्राई हो गया। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कैच, कैच एक्सेप्शन ई, एक्सेप्शन ई, यहाँ पर ई डॉट प्रिंटर स्टैक। चलें, ये हमारा काम हो गया। मैं आपको बता देता हूँ ये मैंने किया है। पहले थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। इतना लॉन्ग टाइम, टाइम मिली सेकेंड, टाइम मिली सेकेंड इज इक्वल टू ऑल डेट डॉट गेट टाइम। थोड़ा सा वेट करिए, मैं भी आप लोगों को समझा देता हूँ ये मैं क्या लिख रहा हूँ। यहाँ पर टोस्ट प्रिंट कराया है, यहाँ पर अब TOAST टोस्ट प्रिंट करा देते हैं। ये टोस्ट प्रिंट कराया, इधर पर मैं पास करा देता हूँ टाइम मिली सेकंड और इसको कॉन्कैट कर देता हूँ। चलें एप्लीकेशन को रन कर देते हैं और मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये मैंने किया है। चलें इधर एप्लीकेशन रन हो रही है हमारी साइड पर। ये देखें, मैंने पहले सिंपल डेट फॉर्मेट एक सिंपल डेट फॉर्मेट को हमने पहले उसका फॉर्मेट बताया है, वो है हार्स एंड मिनट्स। इस टाइप का फॉर्मेट हमें चाहिए। फिर मैंने डेट ऑल टाइम को नल किया है, क्योंकि उसके अंदर से मैंने ऑल टाइम जो हमारा दिया हुआ था, ऑल टाइम कौन सा था, हमारा जो टाइम आ रहा था, हमारा टाइम आ रहा था ये वाला इसको आगे किया था हमने। ये टाइम हमारा जो यहाँ से हमने सबमिट से एक टाइम पिकर से जो हमारा टाइम आया था, उस टाइम को फॉर एग्जांपल ये 2:06 आए थे, इसको हमने गेट कर लिया है। इसको हमने ऑल डेट के अंदर गेट कर दिया है, ऑल डेट के साथ गेट किया है। फिर हमने छोटा सा एक काम किया है, उस ऑल डेट के साथ गेट टाइम कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया मिली सेकेंड में, टाइम मिली सेकेंड। ये जस्ट हमने एक छोटा सा काम किया, टाइम मिली सेकेंड, और इसको शो करा दिया। अब देखेंगे आप लोग, मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा, ये देखें 12:14, इसको मैंने जैसे क्लिक किया है तो यहाँ पर ये देखें ये टाइम मिली सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। चलें, ये हमारा छोटा सा काम था, ये हो गया। अब आगे एक और काम करते हैं, हम अपनी यहाँ पर रिंग टून सेट करते हैं। यहाँ पर मैं एक मेथड बना लेता हूँ रिंग अलार्म, और इसमें से पास करा देता हूँ टाइम मिली सेकेंड, टाइम मिली सेकेंड। ये देखें ये रेड हो रहा है, तो ये कहता है कि
चले, मैं आल्ट इंटर प्रेस करता हूँ। आल्ट इंटर प्रेस जैसे किया तो क्रिएट मेथड रिंग अलार्म, इस पर क्लिक करना है। ओके किया है। अब वो कह रहा है एनोमस इन क्रिएट इन फजर, तो मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो ये हमारे पास मेथड आ गया है। अब हमारे पास ये मेथड आ गया। अब हमारा एक छोटा सा काम है, इस मेथड के अंदर हमने अपनी एक अलार्म मैनेजर की क्लास निकालनी है। अलार्म मैनेजर की क्लास, पहले अलार्म मैनेजर, यहाँ पर हमने अलार्म सेट करना है। अलार्म मैनेजर इज इक्वल टू अलार्म मैनेजर। अलार्म मैनेजर के साथ होता है गेट सिस्टम सर्विसेज, गेट सिस्टम सर्विसेज, ये आ गई है। अब यहाँ पर हमारे पास दो पैरामीटर की बात कर रहा है। पहले पैरामीटर में हमने क्या पास कराना है, ये देखिए आपको बता रहा है स्ट्रिंग नेम, हमने कॉन्टेक्स्ट पास कराना है, CONT कॉन्टेक्स्ट। पहले पैरामीटर में कॉन्टेक्स्ट पास कराना है, ये मैंने इसको डाल दिया डॉट। दूसरे में वो हमें बात कर रहा है, हमें उसकी क्लास जहाँ तक हमने जाना है उसकी सर्विसेज के बारे में, अलार्म सर्विसेज, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद हमने अपनी इंटेंट की क्लास चला लेनी है। इंटेंट की क्लास किस लिए यूज़ होती है, हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर मूव करते हैं। न्यू इंटेंट, यहाँ पर मैं पास करूँगा हमारी मेन एक्टिविटी जिस पर हम लोग ठहरे हैं, फजर एक्टिविटी डॉट दिस। जाना कहाँ पर चाहते हैं हम लोग, अब हम यहाँ पर जाना चाहते हैं माई अलार्म, क्योंकि जहाँ पर हमने अलार्म सेट किया अपना, हम लोग जाना चाहते हैं माई अलार्म डॉट क्लास। सॉरी, हमारी अलार्म क्लास नीचे आ गई है, पैकेज से नीचे, तो ये मसला हो गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डेल कर देता हूँ। इसको मैंने किया है डेल करने से पहले मैं इसके कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये सिंपल सा, ताकि मुझे लिखने में ज़्यादा मसला ना बने। Ctrl+C, इसको मैं डेल कर देता हूँ। ये हमारी क्लास ही से बाहर आ गई थी। अब मैं यहीं से क्लास बना लेता हूँ, यहाँ से वो क्रिएट क्लास माई अलार्म आ गई है। और ये देखें, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ इधर से, एक्सटेंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर। अपने मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं, ऑन रिसीव वाला मेथड था, यहाँ पर मैं Ctrl+V कर देता हूँ। ये हमारे पास वो रॉ की डायरेक्टरी वो इसी तरीके से पड़ी है। ये सब हमारा ठीक है। चले, हमारा काम हो गया, यहाँ से भी ख़त्म हो गया, ये रेड हो रहा था। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं पेंडिंग इंटेंट। पेंडिंग इंटेंट, पेंडिंग इंटेंट इज इक्वल टू, अब पेंडिंग इंटेंट इज इक्वल टू पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट को गेट करना है। अब इसके अंदर पैरामीटर है, पहले के अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट कह रहा है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें अपनी एक्टिविटी बतानी है जिस पर हम लोग ठहरे हैं, फजर वाली एक्टिविटी है। डॉट दिस, ये हमारा पहला पैरामीटर हो गया। दूसरे के अंदर वो कह रहे हैं रिक्वेस्ट कोड, यहाँ पर हम लोग 1 2 3 डाल देते हैं। तीसरे के अंदर वो कह रहा है हमने इंटेंट पास कराना है, हमने इंटेंट पास कराया। चौथे के अंदर फ्लैग कह रहा है, तो हम ये 0 कर देते हैं। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से अपनी सेमी कॉलम से एंड। उसके बाद हमने अपनी अलार्म क्लास को रिपीट करना है, अलार्म मैनेजर डॉट सेट रिपीटिंग, यहाँ से अपनी अलार्म क्लास अलार्म मैनेजर डॉट RTC। उसके बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डाल देता हूँ टाइम के नाम से, टाइम अलार्म, हमें अलार्म मैनेजर डॉट इंटरवल डे, और यहाँ पर सिंपल पास करा देता हूँ पेंडिंग इंटेंट। अभी हमारे पास टाइम रेड हो रहा है, तो इसका आल्ट इंटर प्रेस किया मैंने
आल्ट इंटर प्रेस किया है, ये कहते हैं हमारा, इसको आप लोग वेरिएबल को क्रिएट करो। वेरिएबल क्रिएट कर दिया, मैं यहाँ पर इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। अब यहाँ से साइन ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ ये कोड क्या किया हुआ है। इस कोड में मैंने सिंपल सा ये काम किया है कि अलार्म मैनेजर की क्लास ली है, गेट सिस्टम सर्विस की है, कॉन्टेक्स्ट डॉट अलार्म सर्विस, अलार्म मैनेजर की क्लास ले ली है। उसके बाद मैंने इंटेंट पास कराया है कि मैं अपनी मेन जिस एक्टिविटी पर मैं ठहरा हूँ, इस एक्टिविटी से मैं उस एक्टिविटी पर चला गया हूँ, नेविगेट हो गया हूँ। यहाँ तक का तो ये काम था। आगे पेंडिंग इंटेंट किस लिए यूज़ होता है? पेंडिंग इंटेंट इसलिए यूज़ होता है कि फ्यूचर में होने वाले टास्क के लिए यूज़ होता है। अब फ्यूचर में होने वाले टास्क कौन से होंगे हमारे पास? माई अलार्म में जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर में हमारे पास ये मीडिया प्लेयर जो दिया हुआ है, ये हमारे पास फ्यूचर में होगा, मतलब आने वाले टाइम में होगा, क्योंकि हमने एक टाइम सेट कर देना और वो बाद में भी करेगा। तो ये उस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। इसके अंदर पैरामीटर यूज़ हो रहे थे, रिक्वेस्ट कोड, इंटेंट और फ्लैग। फिर उसके बाद मैंने लास्ट काम किया है, अलार्म मैनेजर को मैंने रिपीट कर दिया कि वो किस टाइम से रिपीट हो। अलार्म मैनेजर को डे वाइज को मैंने रिपीट कर दिया और पेंडिंग इंटेंट पास करा दिए। ये सिंपल सा हमारा काम था। अब देख लेते हैं कि एप्लीकेशन हमारी सक्सेसफुल इंस्टॉल हुई है या नहीं। हमारे पास टाइम हो रहा है 9:23। हम लोगों ने ये 9:23 हो रहे हैं, हम लोगों ने इसको कर दिया है 24 मिनट। तो मैं करता हूँ ओके, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। 24 मिनट हो गए, पहले ही हो गए। 25 मिनट का अलार्म लगा लेते हैं, 9:25 पर। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अलार्म सेट नहीं हुआ, क्या गड़बड़ की है हमने, देखते हैं। हाँ, हम लोगों ने एक काम नहीं किया, इसको मैनिफेस्ट फाइल में डिक्लेयर करना था। ये छोटा सा काम हमारा रहता है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट रिसीवर की जितनी फाइलें होती हैं इसको हमें मैनिफेस्ट फाइल में डिक्लेयर करना पड़ता है, बताना पड़ता है। ये देखें, माई अलार्म आ गया, इसको इनेबल ट्रू करना है। फिर एक और काम करना है, एक्सपोर्ट ट्रू करना है। और ये देखिए, अब एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी और सक्सेसफुली रन हो जाएगी। ये देखें, एप्लीकेशन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गई है। अब चलते हैं। 9 मैं टाइम सेट कर लेता हूँ 27। मैंने अलार्म सेट कर दी है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये आप लोग सुन सकते हैं, अलार्म बीप होना शुरू हो गया है। यहाँ पर मैंने अलार्म पर मैंने एक अजान वाली रिंगटोन सेट की थी, जो कि बीप होना शुरू हो गई है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।